गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं भारत बंधु शर्मा। माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारे 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंतर्गत क्लोरोफॉर्म का हम अध्ययन कर रहे थे और क्लोरोफॉर्म में रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों के अंतर्गत अगला जो रासायनिक गुण आता है वो आता है हमारा क्लोरोफॉर्म का अपचयन। क्लोरोफॉर्म का अपचयन, जब क्लोरोफॉर्म का हम अपचयन जिंक और HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होती है। लेकिन जब क्लोरोफॉर्म का हम अपचयन जिंक प्लस जल के साथ कराते हैं तो हमें मेथेन प्राप्त होती हैं। जैसे जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में जब हम क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराएंगे तो वो डाइक्लोरोमेथेन में अपचयित हो जाएगी। जिंक और HCl यहाँ ZnCl2 प्लस 2H CHCl3 क्लोरोफॉर्म का जब हम अपचयन कराएंगे तो अपचयन कराने पर जब हम जिंक और HCl की प्रेजेंस रखेंगे तो इसकी उपस्थिति में ये अपचयित होती हैं। यहाँ इसका अपचयन हो जाएगा CH2Cl2 में और प्लस HCl। इस प्रकार क्या बनेगा? डाई क्लोरोमेथेन। तो जब हम क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में कराएंगे तो डाई क्लोरोमेथेन प्राप्त होगी। लेकिन जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन इसका अपचयन हम Zn प्लस H2O की उपस्थिति में कराएंगे तो ये मेथेन में अपचयित हो जाता है। क्लोरोफॉर्म जो होती है वो हमारी मेथेन में अपचयित हो जाएगी। यहाँ से 3 क्लोरीन 3HCl के रूप में निकल जाएगी। इस प्रकार 3 हाइड्रोजन तो इस कार्बन पर योग करेगी, 3 हाइड्रोजन हमारी क्लोरीन के साथ HCl के रूप में निकलेगी। तो अपचयन में हाइड्रोजन कितनी भाग लेगी? 6। तो ये हमारे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में अपचयन हुआ। अपचयन में हमको ये ध्यान देना है, यदि आपसे ये कहे कि क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराइए जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में, तो जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन पर हमें डाइक्लोरोमेथेन उत्पाद प्राप्त होगा। लेकिन यदि क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक प्लस H2O की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें मेथेन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा हमको? मेथेन। इसके बाद इसका अगला रासायनिक गुण आता है एसीटोन के साथ अभिक्रिया। एसीटोन के साथ अभिक्रिया, जब हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ कराते हैं तो एसीटोन के साथ कराने पर हमको क्लोरीटोन प्राप्त होता है। ये जो क्लोरीटोन होता है इसका उपयोग नींद की दवा बनाने में किया जाता है। ये KOH की प्रेजेंस में अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे हमने CHCl3 क्लोरोफॉर्म और इस क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हम किसके साथ करा देंगे? एसीटोन के साथ। एसीटोन हो गया हमारा CH3 C डबल बंद O CH3। क्लोरोफॉर्म जो है वो एसीटोन क्लोरोफॉर्म एसीटोन से जब अभिक्रिया करेगा तो ये अभिक्रिया होती है KOH की प्रेजेंस में। यहाँ से ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पर माइनस और इस पर प्लस चार्ज आएगा। तो क्लोरीटोन की जो संरचना होगी CH3O, इस O पर हमारा किसका योग हो जाएगा? हाइड्रोजन का।
ये बदल जाएगा एल्कोहलिक समूह OH में, और क्या बचा CCl3। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीटोन। तो जब हम क्लोरोफार्म की अभिक्रिया एसीटोन से KOH की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्लोरीटोन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग किया जाता है नींद की दवाई बनाने में। नींद की जो दवा होती है उसमें क्लोरीटोन का उपयोग किया जाता है। अब यदि आपसे इसका IUPAC नाम पूछे तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसका अंकन करेंगे 1, 2 और 3। 2 पर हमारा OH समूह आ गया, 1 पर क्लोरो हैं तो 1, 1, 1 ट्राई क्लोरो। 3 क्लोरो हैं तो 1, 1 ट्राई क्लोरो हो गया। 2 मेथिल, 3 कार्बन की एल्केन हो जाएगी प्रोपेन, और 2 पर OH समूह है प्रोपेन 2 ऑल। तो देखिए यहाँ से ये महत्वपूर्ण हमारी अभिक्रिया है जो बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत अधिकांशतः पूछी जाती है। क्वेश्चन बनता है हमारा कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है क्लोरीटोन। या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन। तो क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन बनाने के लिए हमको क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ करानी पड़ेगी, हम उसकी अभिक्रिया करा देंगे एसीटोन के साथ। तो जब एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, क्लोरीटोन प्राप्त होगा। और अगला क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरीटोन का उपयोग। तो क्लोरीटोन का उपयोग किया जाता है नींद की दवा बनाने में। यदि आपसे पूछा जाए क्लोरीटोन का IUPAC नाम, तो IUPAC नाम हो जाएगा 1, 1, 1 ट्राई क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। इस प्रकार इस अभिक्रिया से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत बनते हैं। अगली जो अभिक्रिया आती है, इसके बाद तीसरी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया जो है हमारी, वो अभिक्रिया है, थर्ड अभिक्रिया आती है हमारी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं, तीसरी अभिक्रिया हो गई हमारी नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या हो गया, HNO3। HNO3 को हम कैसे लिख सकते हैं, HONO2। ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म की जब हम अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे, HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर जो उत्पाद बनता है वो हमारा बनता है क्लोरोपिक्रिन। और क्लोरोपिक्रिन जो होता है वो विषैला द्रव होता है, इसलिए इसका उपयोग कीटनाशक और रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। तो जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया में क्या होगा, ये हमारा Cl2 CnCnO2। अब देखिए यहाँ से OH और ये H मिलकर के क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा H2O।